जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के 25वें श्लोक को आरंभ करते हैं। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। कहा जाता है इससे, हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण भगवान 25वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा तो अचिंत्य है, विकार रहित है, क्योंकि आत्मा में कोई विकार नहीं आता। ये सुख दुख लाभ हानि ये आत्मा को नहीं होते, ये तो सिर्फ शरीर को होते हैं। आत्मा में कोई रोग नहीं आता, आत्मा तो विकार रहित है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी ये महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर तू इसे जन्म होना या मृत्यु होना वाला भी समझता है तो फिर भी कोई ऐसा नहीं है जो अमर हो, क्योंकि ये शरीर तो हमेशा नष्ट होने वाला है। जिसका शरीर नष्ट होगा तो पुनः जन्म भी लेगा, पुनः जन्म लेगा तो फिर उसकी यही अवस्था है कि जन्म लेगा, फिर यौवन अवस्था को प्राप्त होगा, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त होगा और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये निरंतर चलता रहता है। फिर आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। इसमें श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म लेने से पहले अप्रकट होता है, मतलब आत्म रूप में होता है, और फिर बाद में शरीर धारण करता है, तो फिर अपना शरीर जब त्यागता है तो फिर दोबारा अप्रकट रूप में ही चला जाता है। तो कुछ समय के लिए मिला ये शरीर है जो प्रकट होने के लिए हमें मिला है, तो हमें उसका मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें फिर दोबारा अपनी उसी अवस्था को प्राप्त करना है जो हमारी वास्तविक अवस्था है। तो आगे कहते हैं, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इस तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबको शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सभी प्राणी के अंदर है, तो इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी मरेगी नहीं और शरीर सदा रहेगा नहीं। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू वह करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त धर्म से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। क्योंकि अर्जुन इस समय कुरुक्षेत्र में है, तो उनका प्रथम धर्म सिर्फ युद्ध करना है, तो इसलिए उनके लिए यही कल्याणकारी है कि वे इस समय युद्ध करें। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध करना ही उनका धर्म होता है। और अगर किसी को धर्म के लिए युद्ध करना पड़ जाए और ऐसा अपने आप ही मिल जाए तो उनके लिए तो बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले हुए हैं ऐसे मानो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए तो युद्ध करना सर्वोपरि है, और अगर उन्हें धर्म के लिए युद्ध करना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तेरा अच्छा भाग्य है जो तुझे युद्ध करने के लिए मिल रहा है, वो भी धर्म के लिए। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं, और अर्जुन तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो लोग उनके बारे में कायर कहेंगे, बुरे बुरे शब्द कहेंगे। इसलिए अर्जुन को तो युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं उनके लिए धर्म युद्ध करना तो जरूरी होता ही है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो उसके लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है। अगर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही युद्ध नहीं करेंगे धर्म के लिए तो अन्य धनुर्धरों का क्या होगा। इसलिए क्षत्रियों का कर्तव्य होता है कि वे धर्म के लिए युद्ध करें। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो
तेरी लोग अपकीर्ति का बहुत ज़्यादा कथन करेंगे, तेरे बारे में बताएंगे कि सब लोग कहेंगे कि अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर था, लेकिन धर्म युद्ध के आने पर उसने अपने बाणों को नीचे रख दिया। लोग अर्जुन की अपकीर्ति का कथन करेंगे। और क्षत्रिय के लिए तो अपकीर्ति मरण के समान है। क्षत्रिय पुरुष के लिए युद्ध करना तो सर्वोपरि है। अगर वो युद्ध नहीं कर रहे तो उनके लिए वो जीवन त्यागने के बराबर है, मरण के समान है, मृत्यु के समान है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो लोग उन्हें भय के कारण हटा है ऐसा कहेंगे कि अर्जुन युद्ध के भय से डर के युद्ध नहीं कर रहे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि लोग उसके सामर्थ्य की निंदा करें, क्योंकि जिस समय उसकी जरूरत होती है वही उस समय वह धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म का पालन करना शुरू कर दे, क्षत्रिय होकर अपने धनुष को नीचे रख दे और शोक में पड़ जाए। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। अगर युद्ध में वे मारे भी जाएं तो स्वर्ग को प्राप्त होंगे, अगर नहीं मारे जाएं तो युद्ध जीत जाएंगे तो उन्हें इस पृथ्वी का भोग प्राप्त होगा, पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर, दोनों तरफ से तेरा ही कल्याण है। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पापों को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो क्षत्रिय होता है उसका जय पराजय हार जीत इसे नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ उसे अपना धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण भगवान निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कह रहे हैं। लाभ हानि जय पराजय सुख दुख को समान समझकर सिर्फ युद्ध कर। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसके कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान वैसे रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयमिता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत वेदों वाली और अनंत होती है। इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कर्मयोगी होती हैं उनकी बुद्धि एक जगह स्थिर रहती है, अनंत जगह नहीं। लेकिन जो अस्थिर व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि हमेशा भटकती रहती है। जैसे मन हमेशा भटकता रहता है, अलग अलग जगह सोचेगा, वैसे ही जो अस्थिर व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि भी अस्थिर ही होती है। लेकिन जो स्थिर होता है, कर्मयोगी होते हैं, उनकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पिता अर्थात दिखाऊ सौभाग्य युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि एक जन्मरूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली हैं। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है और जो भोग ऐश्वर्य अत्यंत अशक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती।